ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 22 फरवरी 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो कि मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? बाबा जवाब दे रहे हैं, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई भी बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले शरीर से प्यार कर ही नहीं सकते। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो बच्चे, मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वो है निराकार। कहते हैं, मैं निराकार हूँ, तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना। इस शरीर का भान नहीं है, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। ये शरीर उनका तो है नहीं। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। ये शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पार्ट बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। जैसे मैं जीते जी शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा ना, अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहीं बैठना है। तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। मैं अशरीरी हूँ, देह से न्यारा हूँ। तुम भी बच्चे जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी बच्चे ये पुराना शरीर है। पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकालो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, तुमको भी जीते जी मरना है, मेरे साथ चलना है। तो अब ये प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती ही नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बच्चे बाबा के साथ जाना जरूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। आत्मा अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्परेरी हूँ। तो मरकर चलने से अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा।
अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह हो जाता है, बस उनको देखने बिगर रह ही नहीं सकते। ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में मैं हूं ही नहीं, ये अवस्था पक्की करनी है। 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं, मेहनत बिगर थोड़ी ऊंच पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझें कि मैं तो वहां का रहने वाला हूं। जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठे हैं, ऐसे अब तुमको भी बच्चे घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इस देह में ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब वापिस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व ना रहे। ये फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं, आत्मा को ही बच्चे देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरोगे। बड़ी मंजिल है, तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है। बाबा का ममत्व नहीं है, तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम फंसे हुए हो। मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से बच्चे बाहर निकालो। देही अभिमानी होकर ना रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे, ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप की याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बगैर तुम्हारे अंदर उमंग आ ही नहीं सकेगा। ये पक्का पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास अब वापिस घर जाना ही है। जरूर मूल बात है याद की। 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो बच्चे किससे से भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझ प्यारे बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाबा भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा, कोई देहधारी को हे प्रभु कह ना सके। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूजते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच पद पाना है तो ये प्रैक्टिस करो, देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। पहले तो सतो प्रधान थे, अभी तो वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। बल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत, उतने ज्यादा फॉलोअर्स। ये बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त, डबल है ना। ताकत सारी शिव बाबा की है, इनकी ब्रह्मा की नहीं। शुरू में भी तुमको उसने ही कशिश की,
इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वह तो शिव बाबा तो सदा ही प्योर है। तुम कोई इस ब्रह्मा के पिछाड़ी नहीं भागे। ये कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा। ये तो तुमको बच्चे खींच ही ना सके। बाप कहते हैं, शिव बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा। बल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा ही नहीं। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में भी दिखाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं हैं, वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं इस ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु। ब्रह्मा तो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद ये संगम युग होगा। ये तो नई बातें हैं ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। अब तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते जी हो ना, समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। ये शरीर आदि कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। अब बाबा आए हैं, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दें। दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको भी नई दुनिया में मिलना है, ये भी करेंगे वही जिन्होंने कलप पहले किया होगा। कम जाति कुछ भी नहीं होगा, तुम साक्षी होकर के देखते रहेंगे, कुछ कहने की दरकार ही नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, जो कुछ करते हैं उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएंगे, वहाँ नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाय भी जाता है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो। ये सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा। 9 लाख तुम धरती के सितारे हो ना बच्चे, माँ बाप और तुम बच्चे। तो बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, ये भी माया का वार होता है। माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा। ये नहीं समझते कि ये देह अभिमान ही काम करा रहा है। अगर ज़्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाती है तो बात ही मत पूछो, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कभी भी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है, यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व हो ही ना। ऐसे नहीं घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है, शरीर थोड़ी मीठा है। बात करने वाली भी आत्मा है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है, आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप कटेंगे ही नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है, और ही पाप हो जाएगा
क्योंकि बाप का नाफरमान बरदार बनते हो। बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ तो ज़रूर ले जाऊँगा, इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बिगड़ कोई काम कैसे होगा। बाप थोड़ी कहते हैं माँ को याद करो, बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन तो बच्चे मैं ही हूँ। बाप के डायरेक्शन पर चलो, तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़ी पतित पावन ठहरे। याद एक कोई करना है, हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है ना, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं। यहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या सदगति होगी। उलझ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति का चमकता सितारा हूँ, ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ। वो भी बिंदी रूप ही है, शिव बाबा भी बिंदी रूप ही है। तो तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु है। बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती ना। तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है, इसलिए और सब बातें छोड़ एक से ही बुद्धि योग लगाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रितमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे कि शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बिगर शरीर आत्मा को देखो। कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें कुर्बान अर्थात आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान है सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा, सेवा और अपने पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी हो। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करामनहार है और मैं तो केवल करनहार हूँ। मैं आत्मा करनहार हूँ। ये एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। जब करनहार के बजाय अपने को करामनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन है, नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़रों में समा लो। नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़रों में समा लो। मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए बार बार अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। जो ये अभ्यास करते हैं उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा, ये नहीं हो सकता। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले देह से प्यार कर ही नहीं सकते, उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मधुरता का गुण धारण करो तो तुम मीठे मीठे बाप का नाम शो कर सकोगे, बाला कर सकोगे। तो उसके लिए बाबा कहते हैं आपका हर कर्म गुण संपन्न हो।
जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वो गुण चेहरे चलन में प्रकट प्रत्यक्ष दिखाई दे। मानो कर्म के समय सरलता के गुण की मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता की बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमस्टांसेस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, रूहानियत का, मधुरता का, सरलता का। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।